નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દીના કાવ્ય નંબર 7 સૂરદાસ કે પદ કાવ્યના સંપૂર્ણ ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર જોઈશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી। विभागे पद्य आधारित सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बाल कृष्ण के हाथ नवनीत लिए शोभा दे रहे थे। श्री कृष्ण के नेत्र विशाल है। श्री कृष्ण के शरीर पर धूल लगी है। जहाज का पंछी उड़कर पुनः जहाज पर ही आता है। श्री कृष्ण के सिर के दोनों ओर लटे लटक रही हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है? तो जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। प्रश्न नंबर 2, सूरदास के मन मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता? सूरदास के मन मधुकर को करील फल नहीं भाता क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है। प्रश्न नंबर 3, सूरदास ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है? सूरदास ने श्री कृष्ण को कामधेनु के समान बताए हैं। प्रश्न नंबर 4, श्री कृष्ण की झूलती हुई लटें कैसे लग रही हैं? श्री कृष्ण की झूलती हुई लटें ऐसी लग रही है जैसे मधु पीकर भोर मंदोमद हो रहे हो। प्रश्न नंबर 5, सूर धन्य क्यों हुए? सूर धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए हैं। प्रश्न नंबर 6, बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? बाल कृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है। प्रश्न नंबर 7, भोरा किस रस को चाव से चखता है? तो भोरा कमल रस को चाव से चखता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। सूरदास के किस प्यासे को दूरमती कहा है? गंगा नदी के जल से शुद्ध और पवित्र अन्य कोई जल नहीं है। जो वसाया व्यक्ति उसे छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कौआ खोदवाए उसे सूरदास जी ने दूरमती कहा है। प्रश्न नंबर 2, सूरदास छेरी बकरी दूहने की जरूरत क्यों नहीं समझते? सूरदास अपने प्रभु श्री कृष्ण को कामधेनु मानते हैं, इसीलिए बकरी दूहने की जरूरत नहीं समझते। नंबर 3, सूरदास के अनुसार 100 कल्प जीने की आवश्यकता क्यों नहीं है? सूरदास मानते हैं कि कृष्ण की दुर्लभ छवि के एक पल के लिए दर्शन भी हमें धन्य बना देते हैं। ऐसे दर्शन हो जाए तो फिर 100 कल्प जीने का आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। सूरदास जी ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है? सूरदास कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ, मैं उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जैसी गंगा को जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की चाहत नहीं है। मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अम्बुज रस चखने के बाद अन्य किसी रस की इच्छा नहीं रखता। मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध दूहने क्यों जाऊँ? इस प्रकार सूरदास जी ने विभिन्न उदाहरण द्वारा अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। प्रश्न नंबर 2, बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है। उसके गाल सुंदर और आंखें चंचल है। इनके माथे पर गोरीचंद का तिलक लगा हुआ है। इनकी लटें सदमस्त भोरा जैसी सुंदर लग रही है। वे अपने गले में कठुला की माला पहने हुए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक लगती है। सूरदास अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं? सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य
किसी का ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आंखों में बसी रहती है। ये छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण को इस छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु को इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसीलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। व्याकरण आधारित प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। सुख तो दुख, देव तो दानव, प्यास तो तृप्ति, चारु तो वधा, ध्रुमति तो सुमति, कड़ुआ तो मीठा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द लिखिए। पक्षी तो खग, अंबुज तो जलज, कूप तो कुआ, मधुकर ब्रह्मर, धेनु तो गाय, छेरी तो बकरी, नवनीत मक्खन, लोचन तो नयन, कंठ गला, नख नाखून, कर तो हाथ, रेणु तो धूल, चारु तो सौंदर्य तो कपोल गाल, दधी तो दही और लोल तो चंचल। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। दुर्मति में शू आवशे? दुमति। अनन्य अनन्य, अनुपम अनुपम, दुर्लभ दुर्लभ, सुशोभित सुशोभित, अत्यंत अति अंत, अनुसार तो अनुवतासार, सुमति तो सुवतमति। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। अंबुज तो अंबु प्लस च, मधुकर मधु प्लस कर, मनमोहक तो मनमोह वता क, महात्म्य तो महात्मा वता य, तृप्ति तो तृप्त वता ई, प्यासा तो प्यास वता आ, जलज तो जल वता ज, कामधेनु तो काम वता धेनु। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने कोई कुआ क्यों खुदवाए? तो आ प्यास जे छे भाववाचक छे। घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण की सुंदरता मोहक लग रही है, तो सुंदरता। सुशोभित श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखना अत्यंत सुखकर लगता है, तो सौंदर्य। फिर 100 कल्प तक जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता। भगवान की महिमा संसार में अनूठी है, तो महिमा। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। पीले वस्त्रों में सुसज्ज श्री कृष्ण मोहक लगते हैं, तो पीले बबूल के वृक्ष की कंटीली डालिया को देखकर उस पर कौन चढ़ेगा? तो कंटूली। कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने कौआ क्यों खुदवाएगा? तो प्यासा। श्री कृष्ण को अन्य भक्त सूरदास जी ने उनके लिए अत्यंत मनोहर पदों की रचनाएं की है, तो अनन्य। ત્યાર પછી મિત્રો પાઠ નંબર 8 ગુલમર્ગ की खिड़की से एक रात નો જો તમે સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યાંથી તમે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવી શકો છો। જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।